A very good morning, Jai Masih ki Shalom to all of you. और आज की सुबह सुप्रभात, जय मसीह की और शालोम आप सबों को। I really want to speak on a subject called Can the Lord Trust You? एक विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो विषय है कि क्या परमेश्वर हमारे ऊपर भरोसा रख सकते हैं। We live in a time where the Lord is looking for people, men and women, who can be trusted by Him, that He can bless him or her abundantly. और जिस समय में हम जी रहे हैं, आज परमेश्वर की आंखें चारों तरफ लगी रहती है ताकि ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाए जो निष्कपट हो और परमेश्वर उनके ऊपर अपना भरोसा रख सके। 2 Chronicles chapter 16 verse number 9, the Bible says, "For the eyes of the Lord run back and forth throughout the earth." And the next line says, "To give strong support to those whose heart is blameless towards God." और दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसका 9 वचन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर फिरती रहती है ऐसे व्यक्तियों को ढूंढने के लिए जिनका मन निष्कपट रहे और परमेश्वर उनके द्वारा अपनी सामर्थ को दिखाना चाहता है और उनकी सहायता करना चाहता है। Christmas is around the corner, and every time we read the book of the Gospel of Luke, we read about Mary, how the scripture says she was highly favored by the Lord. जबकि अब क्रिसमस नाताल आ रहा है और बार बार हम वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो लूका का सुसमाचार में कि कैसे मरियम ने परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाई। When the angel of the Lord appeared to this young virgin called Mary, this is what the angel said, "Mary, you are highly favored of God." जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उस कुंवारी मरियम के साथ दर्शन में बातें की, तब परमेश्वर के उस दूत ने मरियम से कहा, हे मरियम, तू सारी स्त्रियों में अनुग्रह पाई हुई है। It means this, that there were so many contenders lived in her time, but she was chosen by God, trusted by the creator of the universe to bring the biggest blessing of the mankind called Jesus. और उस वक्त जब मरियम थी, उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे, लेकिन उन सारे लोगों के बीच परमेश्वर ने मरियम को चुन लिया। और दूसरी भाषा में लिखे हैं कि मरियम ने परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाई और परमेश्वर ने मरियम के ऊपर भरोसा रखा और उस मरियम के द्वारा इस संसार के उद्धारकर्ता को इस संसार में उन्होंने लाया। The question this morning is not that whether you trust God or not, but can God really trust you? आज की सुबह सवाल ये नहीं कि आप कितना परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखते हो, लेकिन सवाल ये है कि आज की सुबह क्या परमेश्वर आप पे भरोसा रखते हैं। The book of Genesis chapter 22, I'm just going to skim through a couple of scripture and we are going to pray at the end of this meeting. और उत्पत्ति किताब 22वां अध्याय से कुछ वचनों को हम देखेंगे, उसके बाद हम आप सबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। This talks about the final test. My Bible says the headline given here is the final test of Abraham. और इस गद्यांश जब हम पढ़े तो गद्यांश के ऊपर में ऐसा लिखा है कि अब्राहम की जो आखिरी परीक्षा करके। It means he had so many other tests. He was tested and he passed all those tests that God had kept in his life. इसका मतलब ये है कि अब्राहम ने अपने जीवन में बहुत सारे परीक्षाओं को उन्होंने पार किया और अब ये परीक्षा अब्राहम के जीवन में परमेश्वर की ओर से अंतिम परीक्षा थी। It was the final one. और ये जो अंतिम परीक्षा थी अब्राहम के जीवन में, When the Lord asked him to leave his hometown, he was willing to get away from his comfort zone and he walked away following the guidance of God. जब परमेश्वर ने अब्राहम से अपने घर अपने परिवार को छोड़ने के लिए कहा और परमेश्वर ने जो निर्देशन दिए उसी के अनुसार अब्राहम ने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के कहे अनुसार वो आगे बढ़ा। When Lot started arguing, quarreling, fighting with Abraham and his servant, Abraham, with a big heart, with a magnanimous heart, he was willing to give away everything and choose follow God. और जब लूत के बारे जब हम देखें, लूत के चरवाहे अब्राहम के चरवाहों के बीच में जब अनबन हो गई, तब अब्राहम ने एक बड़े हृदय और उद्धार हृदय के साथ में उन्होंने सारी चीजों को
छोड़ के वो परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ गए। The Lord gave him a promise. और परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया And he said, I will give you, I will bless you with a son. और परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया कि मैं तुम्हें एक पुत्र के द्वारा आशीष करूंगा। It was at his late days, oldest age, God blessed him with Isaac. और अब्राहम के जीवन में जब हम देखें तो परमेश्वर ने अब्राहम के जो आयु बहुत बढ़ जाने के समय परमेश्वर ने इसहाक के द्वारा उन्हें आशीष किया। So now in the book of Genesis 22, अभी उत्पत्ति किताब 22वां अध्याय में and the Lord says to Abraham, verse number 1, sometime later God tested Abraham. और बाइबल ऐसा कहता है उत्पत्ति किताब उसका 22वां अध्याय उसके एक वचन ऐसा कहता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। He said to him, Abraham, here I am. He replied, ऐसा कहता है, हे अब्राहम, उसने कहा मैं यहाँ हूँ। take your son, your only son, whom you love, Isaac. और प्रभु ने कहा कि अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रीति रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। Go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. और ऐसा कहता है, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। The final test. अब्राहम की आखिरी परीक्षा Before God could show forth His power and blessing. प्रभु अब्राहम के जीवन में अपनी सामर्थ और अपनी आशीषों को देने से पहले The Lord wanted to know from Abraham. और परमेश्वर अब्राहम के जीवन के द्वारा इस बात को जानना चाहते थे। Does Abraham love me more than his own son? तो प्रभु इस बात को देखना चाहते कि अब्राहम अपने पुत्र इसहाक से भी क्या मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। That's what we read in the scripture, verse 2. Take your son, your only son, whom you love. इसलिए उत्पत्ति किताब उसका 22वां अध्याय दूसरा वचन जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, तेरा इकलौता पुत्र जिसे तू प्रीति रखता है। Abraham lived in a time where human sacrifice was very common. The heathens used to sacrifice their children, burn them as a sacrifice to their god and goddesses. और अब्राहम जिस समय काल में जी रहा था उस समय मनुष्य को बलि करना ये विधि उस समय प्रचलित थी। उस समय ये प्रथा थी कि जहाँ पे अन्य जाति अपने बच्चों को आग में झोंक के बलिदान के रूप में अर्पण करते थे। And God Himself says, the son whom you love. और प्रभु खुद स्पष्ट अब्राहम से कहते हैं, जिस पुत्र जिसे तू प्रीति रखता है, प्रेम करता है। God wanted to know from Abraham. और परमेश्वर अब्राहम के जीवन में इस बात को जानना चाहते थे। Does he love me more than the blessing called Isaac I have given to him? तो परमेश्वर अब्राहम के जीवन इस बात को जानना चाहते थे कि क्या आज अब्राहम अपने जीवन में जो इसहाक के रूप में उसे आशीष मिला है, क्या उससे भी ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? Would he love me more than the heathens love their stuff? क्या अब्राहम मुझसे उतना प्रेम करता है जिस प्रकार के अन्य जाति अपने उन सारी बातों को प्रेम करते हैं? Can I really trust him? क्या मैं अब्राहम के ऊपर अपना भरोसा रख सकता हूँ? Friends, can God trust you? दोस्तों, क्या परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रख सकते हैं? Do you love him more than the worldly people love sin and those entertainment today? दोस्तों, क्या आप परमेश्वर से उतना प्रेम करते हो कि जैसे अन्य जाति पाप और मनोरंजन की बातों से जितनी ज्यादा प्रेम करते हैं? Sinners do not have more right to enjoy sin more than the people of God enjoying the presence of God. पापियों को जितना पाप के ऊपर खुशी मनाने से बेहतर परमेश्वर के लोग परमेश्वर में आगे बढ़ना और खुशी मनाना ये महत्वपूर्ण है। Do you chase God or the things that God has given to you? क्या आप परमेश्वर के पीछे चलते हो या फिर परमेश्वर के दिए हुए आशीषों के पीछे आप चलते हो? Do you keep God first in your life? क्या आप परमेश्वर को आपके जीवन में प्रथम स्थान पे रखते हो? So many other stuff at times take priority in our life. कई बार हमारे जीवन में जो आशीषें हम पाते हैं उन आशीषें हमारे जीवन में प्राथमिकता रखने लगती है। If our love for God is not more than the love the worldly people show for watching IPL, some of the TV serials,
it is not true love at all. Secondly, the Lord was very specific. The Lord says in verse number 2, offer your son Isaac whom you love. और दूसरी बात, परमेश्वर इस बात के ऊपर प्रकाशन देते हैं कि अब्राहम तू अपने पुत्र इसहाक को तू बलि कर. Had the Lord said, offer your son, Abraham would have offered Ishmael because Ishmael was a problematic son. यदि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा होता कि तू अपने पुत्र को बलि करके चढ़ा, तब अब्राहम शायद अपने पुत्र इस्माइल को बलि चढ़ा देता. Because we are very good at giving the substitute, not really what we love the most. और क्योंकि हम बहुत ही चतुर हैं कि जिन चीजों को हम दे, उन चीजों के बदले हम दूसरे चीजों को देने के लिए We want to give the second best, something inferior. Those things that we wanted to give it up, solve our problem, we would give it away. और हम इस बात में बहुत ही चतुर और बुद्धिमानी है कि जिन चीजों को हमको देना चाहिए, उन चीजों को हम रख के कुछ दूसरी चीजों को हम उसके बदले हम दे सके. And we call it as offering, as a sacrifice, and we are giving it to God. और हम उसको हम एक बलिदान करके प्रभु को देने के लिए तैयार हो जाते But हैं. God was very specific. He says, I don't need anything else. I need the very best. लेकिन परमेश्वर उस परिस्थिति में बहुत ही विशेष थे कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तेरा पुत्र इसहाक ही चाहिए. The son whom you love the वो most. इसहाक जिसे तू बहुत ज्यादा प्रीति रखता है. God wants our best time, the best talent, the best thing that we could give to Him, the best worship, the best prayer and fasting, the service that we offer unto God. और परमेश्वर आपसे और मुझसे सारी चीजों जो हम परमेश्वर को देते हैं उत्तम हम दे. परमेश्वर को उत्तम समय को हम दे, परमेश्वर को हमारी उत्तम योग्यता को दे, परमेश्वर को हम उत्तम आराधना को दे. जो कुछ भी हम दे, परमेश्वर को उत्तम वस्तुओं को हम चढ़ाएं. Not just a substitute, something that is inferior to the very best. और उस चीजों को नहीं जो चीजें उतनी ज्यादा विशेष नहीं रहती है, और उन जो चीजें विशेष नहीं रहती उनको हम दे के चढ़ा के, और जो उत्तम जो चीजें हम अपने लिए रखे. Friends, a religion that costs nothing, it worth nothing. दोस्तों, यदि हमारी धार्मिकता या फिर हमारे धर्म यदि किसी बहुमूल्य चीजों को देने के लिए नहीं करता, यदि हम तैयार नहीं होते, तो हमारी वो धार्मिकता व्यर्थ है. Often we become super holy when it comes to Sunday. और कई बार हम बहुत ही अति पवित्र हो जाते हैं जब रविवार की दिन आती है. You are what you are, not what you do before people, but your life matters in your private. What do you do? What do you give for the Lord? और आप क्या करते हो उस बात के ऊपर महत्वपूर्ण बात नहीं रहती, लेकिन आप व्यक्तिगत रीति से आप किस बात को आप करते हो वो मायने रखते हैं आपके जीवन में. And Abraham takes his servant और अब्राहम ने अपने सेवक को लेके, and he says to them, stay here. और अब्राहम ने अपने सेवक से कहा तुम यहीं ठहरे रहो. We are going to worship God. और वो अब्राहम कहता कि हम परमेश्वर की आराधना करके आएंगे. What all would be happening in his life? और उस वक्त अब्राहम के मन के अंदर कौन कौन सी बातें चल रही थी होंगी. Verse number 5, he said to the servant, stay here with the donkeys while me and the boy will go to the mountain to worship God. और उत्पत्ति 22 उसका 5 ऐसा कहता है और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास ही ठहरे रहे या लड़का, और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे. There are things in life that nobody can help you. हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पे कोई मदद नहीं कर सकता. There can be hundreds of people around. हो सकता है कि उस वक्त हमारे आमने और सामने 100 से भी ज्यादा लोग हो. But when it comes to worshiping God, लेकिन जब बात आती है परमेश्वर को दंडवत करना या आराधना करना, it is you and God alone. ये सिर्फ आप और आपके परमेश्वर के बीच की बात है. Here's a painful moment in the life of Abraham. यहाँ पे अब्राहम के जीवन में एक दुख से भरा परिस्थिति आई. What's going to happen? अब क्या होगा? Question, doubts and sorrow, fear. अब्राहम के जीवन में अभी सवालें हैं, अभी संदेह हैं, उसके अंदर अभी डर है. But
how does he call it? लेकिन अब्राहम कैसे कहता है उस परिस्थिति को? He was not calling a disappointment, a pain and sorrow and heartbreaks. He calls it worship. और उस वक्त अब्राहम के जो दिल पे चल रही थी, उस समय दर्द नहीं, तकलीफ नहीं, डर नहीं, भय नहीं, लेकिन उसको किस तरह से कहता? वो कहता कि हम परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने दंडवत करने जा रहे हैं, आराधना करने जा The रहे हैं। situation you are in right now, और जिस परिस्थिति में अभी आप हो, how do you call it? आप उस परिस्थिति को कैसे कहते हो? क्या कहते हो? Do you tag it as a failure? क्या आप उस परिस्थिति को असफल पाया हुआ आप कहते हो? Do you call it a pain and suffering? क्या उस परिस्थिति को दुख और तकलीफ करके नाम देते हो? Or you want to convert it into a place of worship unto God? या फिर आप उस दुख की परिस्थिति को आप बदल के अब आराधना की परिस्थिति बना देते हो? Can God really trust you? क्या परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रख सकते हैं? Or you're going to complain and murmur and you say to yourself, what good it is to follow Christ and be connected to the church and the ministry, that there is only pain and suffering in my life? या फिर आप ऐसा कहते हो कि क्या बात है, फिर हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहे, हम कलीसिया में जाएं, परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ा रहे, और कैसे हो सकता है? And it's not only the old father Abraham could be trusted with, और यहाँ पे एक बूढ़ा पिता अब्राहम ही सिर्फ नहीं भरोसा रखने के लायक, but also Isaac. लेकिन इसहाक के बारे में जब हम देखें, Isaac was not a child. और इसहाक अभी छोटा बालक नहीं है, He was 20 to 22 years of young, energetic young man. और वो इसहाक 20 या 22 साल का एक डबरू लड़का, जवान लड़का था। He was willing to offer at the altar for God. और वो इसहाक अपने आप को भी उस वेदी पे चढ़ा के बलि होने के लिए तैयार हो गया। He could have easily overpowered his daddy. और उस वक्त इसहाक अपने पिता को झटका दे के वहां से भाग सकता था, But he was ready to offer at the altar. लेकिन इसहाक भी तैयार था वेदी में अपने आप को बलि करके Where चढ़ाने के लिए। Abraham looks into the son's eyes and says, the Lord will provide और a जहाँ lamb पे for sacrifice. जहाँ पे अब्राहम अपने आंखों में आंसू भरी नजर से देखे इसहाक से कहता है कि मेरा परमेश्वर यहोवा उपाय करेगा। He draws the sword. और अब्राहम ने छुरी निकाली, The distance between the neck and the knife, there was a miracle. और इसहाक के गर्दन और उस छुरी के बीच में परमेश्वर ने चमत्कार किया। There was a ram in the thicket. और वहां पे एक भेड़ तो झाड़ी पे फंसा हुआ मिला। God is ready to perform a miracle unto you. प्रभु तैयार है आपके जीवन में But will you attach yourself for a lifelong at the altar? लेकिन क्या आप तैयार हो अपने आप को उस वेदी में हमेशा के लिए समर्पित करने के लिए? Will you be able to handle it? क्या आप उस चीजों को संभाल सकते हो? And you know, when the Lord asked Abraham to offer sacrifice, he calls only once, Abraham. और जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने पुत्र को तू बलि करके चढ़ा, परमेश्वर ने एक ही बार अब्राहम करके कहा। But when he drew the sword to sacrifice, लेकिन जब अब्राहम ने अपने छुरी, अपने तलवार को निकाला the Lord had to scream from the heaven, Abraham, Abraham, twice. और उस वक्त परमेश्वर को स्वर से 2 बार कहने की जरूरत पड़ी अब्राहम को कि हे अब्राहम, हे अब्राहम, Because Abraham was so quick to obey the Lord. क्योंकि अब्राहम बहुत ही तुरंत परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला He व्यक्ति था। trusted God fully that God would fulfill what he has promised to me. और अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति से अपना भरोसा रखा था, और जो कुछ परमेश्वर कहता था उसे तुरंत करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। And the Lord says this word in verse number 11. और 11 वचन में परमेश्वर ने इस बात को कहते हैं अब्राहम से, Now I know Abraham. ऐसा कहता है, तब यहोवा के दूत ने सर से पुकार कर कहा, Verse number 12. Now I know Abraham fear God. और यहाँ पे उसके बाद 12 वचन ऐसा कहता है, अब मैंने जान गया कि तू अपने परमेश्वर का भय मानता है। Can the Lord testify about you and me? क्या परमेश्वर आपके और मेरे बारे में इस प्रकार की गवाही दे सकते हैं? Now I know अब मैं जान गया हूँ अब्राहम he loves me more than anything else. कि अब्राहम अपने परमेश्वर का भय मानता और सारे चीजों से ज्यादा प्रेम करता I है। promised him and blessed him with a son. और मैंने उसे वायदा दिया और वायदे के अनुसार बेटा दे के मैंने उसे आशीष की। Now I can trust him. लेकिन आज मैं विश्वास रखता, भरोसा रख सकता हूँ। I can
put my confidence in him and bless the generation. अभी मैं अपने भरोसा अब्राहम के ऊपर रखकर उसके आने वाली पीढ़ी को भी मैं आशीष कर सकता हूँ। That's the kind of people that God is looking for today. और इस प्रकार की व्यक्ति को परमेश्वर आज ढूंढता है। Somebody who God can trust. एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर भरोसा रख सके। Would you bow wherever you are? क्या आप अपने सरों को झुकाएंगे जहाँ कहीं भी आप हो? Would you do one more thing for me? क्या आप फिर एक चीज आप मेरे लिए करेंगे? If you feel like kneeling down, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं घुटने पे आ जाऊं, want to lift up your hand, यदि मैं अपने हाथों को उठाऊं, friends, do that right now in Jesus' name. दोस्तों कीजिए ऐसा ही यीशु मसीह के नाम से अभी और इस वक्त। And tell him to the Lord, आप प्रभु से कहे, there were times that I have disappointed you, Lord. प्रभु ऐसे समय थे जहाँ पे मैंने आपको निराश किया। I have failed in the promises that I made for you. ओ प्रभु सक्षम नहीं रहा जो वायदा मैंने आपसे किया। But today, लेकिन आज you can trust me. आप मुझ पे भरोसा रख सकते हो। I want to be the kind of person that you want me to be. प्रभु मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जैसा आप मुझे बनाना चाहते हो। I want to be trusted in my finances, ओ प्रभु मैं आर्थिक बातों में चाहता हूँ कि मैं भरोसा के लायक बनूं। in my character, in my job, in the ministry that I do for you. मेरे चरित्र में प्रभु, मेरे नौकरी में और मेरे सेवकाई में मैं भरोसा लायक व्यक्ति बनना I चाहता हूँ। lay myself in the altar, Lord. प्रभु मैं अपने आप को उस वेदी पे मैं चढ़ाता हूँ। I don't know what the next year going to bring for me, प्रभु मैं नहीं जानता आने वाला साल मेरे लिए किन बातों को लेके आने वाली है, but please trust me, Lord. लेकिन प्रभु मुझ पर भरोसा रखिए। Make me the kind of person that you really want me to be. प्रभु मुझे ऐसा व्यक्ति बनाए जैसे सचमुच में प्रभु आप मुझे बनाना चाहते हो। More than the things that you have given me, I love you, Lord. ओ प्रभु जिन आशीषों को आपने मुझे दिया है प्रभु उन आशीषों से बढ़कर मैं आपसे प्रेम करता हूँ। Lord, I pray in the name of Jesus. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। Those heads bowed, hands lifted up, और जो सर झुके हुए हैं, जो हाथ उठाए गए हैं, draw them close to you. प्रभु उन्हें आप अपने नजदीक लाइए। Their body, soul, and the spirit, as offered as a living sacrifice, let it be a sweet aroma unto you. ओ प्रभु होने दीजिए उनका शरीर, प्राण और आत्मा प्रभु आपके लिए योग्य और जीवित बलिदान होने पाए, वो आपके लिए मीठी सुगंध द्रव्य बनने पाए। They would be able to convert all those painful moments into a place of worship as Abraham did it. ताकि प्रभु हर एक व्यक्ति परमेश्वर अपने जीवन की उस कठिन परिस्थितियों को बदल के उस परिस्थितियों को परमेश्वर की आराधना का नाम दे पाए जैसे अब्राहम ने किया। Show forth your glory through us, Lord. ओ प्रभु अपनी महिमा को हमारे द्वारा प्रकट कर दीजिए। In Jesus' mighty and matchless name we pray. यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. Amen. आमेन, आमेन, आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।